फूलमाला के साथ शशि थरूर के लिए बेहद अहम दिन, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उनका ही नाम सबसे पहले सामने आया था। उसके बाद एक एक करके सभी नाम सामने आए, जिसमें दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया। वो हालांकि नहीं भर रहे पर्चा। एक वक्त था अशोक गहलोत का भी नाम सामने आया प्रमुख तौर पर, लेकिन उन्होंने भी विड्रॉल कर लिया। लेकिन अब शशि थरूर वर्सेस खड़गे। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही है। मौसमी, देखिए, बेहद अहम दिन थरूर के लिए। एक एलिटिस्ट माने जाते हैं, जिस तरह के शब्दों का वो चयन करते हैं किसी भी भाषण में, किसी भी बयान में, दरअसल उसके लिए थरूर की एक अलग पहचान है। लेकिन आज जब वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं, खड़गे वर्सेस थरूर की लड़ाई है या फिर खड़गे वर्सेस खड़गे ही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आला कमान या फिर गांधी परिवार की ओर से तय कर लिया गया है कि खड़गे, जो कि यस मैन माने जाते हैं, वही अध्यक्ष बनेंगे। देखिए नेहा, थरूरिज्म जो है वो बहुत फेमस है और लगातार उनकी इंग्लिश में पकड़ जो है वो बहुत मशहूर है। लेकिन अब उनकी हिंदी में कितनी पकड़ है उसकी भी अग्नि परीक्षा होगी, अगर यहाँ से उनका जो रास्ता है वो आगे अध्यक्ष पद की ओर जाता है। और अभी हम लोग उस कांग्रेस के पीसी रूम में हैं, जिसको यहाँ पे एक कह लीजिए कि टेम्परेरी इलेक्शन कमीशन जो कांग्रेस का है, जिसको इलेक्शन अथॉरिटी कहते हैं, वो उसका दफ्तर बना हुआ है। यहाँ पे अभी शशि थरूर आए हैं, उसके बाद के त्रिपाठी जो कि एक और उम्मीदवार है झारखंड के, वो आएंगे। और शशि थरूर देखिए आप पूरा माला वाला पहने हैं, पूरे गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ शशि थरूर यहाँ पे नामांकन दाखिल करने आए हैं। और मीडिया का पूरा जमावड़ा है, तमाम जो निर्वाचन अधिकारी हैं, मधुसूदन मिस्त्री और सारे जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे हैं। शशि थरूर यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे और जाहिर तौर पे एक संदेश देने की कोशिश, उन्होंने कहा नतीजे चाहे जो हो, पर मेरी कोशिश है ये संदेश देने की कि अरे मेरी कोशिश है ये संदेश, माफ कीजिएगा, मेरी कोशिश है ये संदेश देने की कि हम जो है कांग्रेस पार्टी से आते हैं जिसमें लोकतंत्र है। और यहाँ पे बड़ा दिलचस्प सीन है, क्योंकि बाहर लगातार मध्य प्रदेश के नेताओं का जमावड़ा हो गया था, ये सोच के कि दिग्विजय सिंह भी आएंगे नामांकन दाखिल करने। तमाम मध्य प्रदेश के विधायक और नेता बाहर मौजूद हैं। शशि थरूर दो ढोल नगाड़ों के साथ आए और यहाँ पे शशि, देखिए नारा भी सुन लीजिए, हमारा नेता हमारा गुरूर शशि थरूर, शशि थरूर, इस तरह की नारेबाजी हो रही है। थरूर साहब मुस्कुरा रहे हैं और पूरे इस लोकतंत्र के, इस कांग्रेस पार्टी के इस लोकतंत्र है ये दिखाने और जताने में और तमाम साउथ इंडिया के चैनल उनको घेरे हुए हैं। ये उन्होंने कहा था कि मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ हाल ही में, और हमने जब इनसे इंटरव्यू किया था, आपको बताए नेहा, तो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आइए आपको बाहर का माहौल दिखाते हैं, किस तरह से बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। अशोक गहलोत, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, ये सब पहुंचे हैं। दिलचस्प है कि G23 के जो नेता हैं वो शशि थरूर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ शशि थरूर अपने ही सपोर्ट में, अपने ही दम पर नामांकन दाखिल कर रहे हैं, उनको किसी ने कहा नहीं है। ये ठीक है मौसमी, मैं लौटूंगी आपके पास। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी खड़गे जी के घर के बाहर से जुड़ गए हैं। देखिए अशोक, बेहद दिलचस्प, कल रात में अचानक खड़गे जी का नाम आया, आज सुबह और दोपहर होते होते वो सबसे प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ गए, और साथ ही दिग्विजय सिंह का गेम बिगड़ गया या बिगाड़ दिया गया। लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि मैंने जब खड़गे साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो नहीं नामांकन दाखिल कर रहे, फिर मुझे मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली। अब ये अंदर खाने कांग्रेस के क्या कुछ हुआ कि दिग्विजय सिंह को ही नहीं मालूम था कि खड़गे जी खड़े हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से निकल गए हैं एआईसीसी के लिए। उनके साथ दिग्विजय सिंह उन्हीं की गाड़ी में बैठे हुए थे। दिग्विजय सिंह 2 बार उनके घर पे आए, सुबह आए थे मिलने उनसे, दूसरी बार थोड़ी देर पहले आए, और वो खुद उनकी गाड़ी में बैठ करके गए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। काफी सारे नेता थे, दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ थे, नासिर हुसैन थे, कई नेता उनके साथ थे। खुद जो G23 के नेता हैं पहले ही समर्थन का ऐलान कर चुके हैं, चाहे वो मनीष तिवारी हो, आनंद शर्मा हो,
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके प्रस्तावक होंगे, दिग्विजय सिंह भी उनके प्रस्तावक होंगे, अशोक गहलोत भी है, उनसे करीब एक घंटे के करीब उनसे मुलाकात की थी मल्लिकार्जुन खड़गे से, वो भी उनके प्रस्तावक होंगे। बात जहां तक कैंडिडेचर की है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बने, बिल्कुल कल शशि थरूर और दिग्विजय सिंह का नाम था, लेकिन खबरें चल रही थी पिछले कई दिनों से कि खड़गे भी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन कल आते आते देर रात को ये कंफर्म हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब उम्मीदवार होंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनको पार्टी की तरफ से नहीं, मीडिया की तरफ से पता चला, लेकिन कहीं ना कहीं कई दिनों से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चर्चा में था। कई नाम थे, उनमें से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी था। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया, माना जा रहा था कि वो पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार होंगे, इसीलिए दिग्विजय सिंह ने नॉमिनेशन नहीं भरा। उन्होंने कहा मैं नॉमिनेशन फाइल नहीं करूंगा, और दूसरे नेता भी इनके समर्थन में खड़े, शशि थरूर पहुंच चुके हैं वहां पर, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में आप देख सकते हैं कि कल रात को भी G23 के नेताओं की मीटिंग हुई और आज सुबह भी मीटिंग हुई, लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कंफर्म हुआ, तमाम लोग उनके समर्थन में आगे आ गए। पार्टी कहीं ना कहीं विचार कर रही थी, और कल से ये लग रहा था कि आखिरी दिन एक तीसरा उम्मीदवार आ सकता है जो पार्टी का ऑफिशियल उम्मीदवार हो सकता है, और वो मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर आगे आया, और उनके समर्थन में आप देख सकते हैं तमाम नेता खड़े हो गए और लगातार उनके घर पे नेता मिलने आए।